हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे गाइस। और रात का टाइम हो गया है, रात के बज गए 8। तो जी रात के बज गए हैं 8 और अभी तक खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी हो गई है, मतलब आटा मल गया है और मतलब तैयारी तो हो गई है। अब खाना ही बनाने जा रही हूँ मैं किचन में, और चाय वाय पी ले ये सब ने। तो गाइस सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि करा ही नहीं था। तो जी आज है मौनी मावस थी आज, मतलब मावस थी मौनी, जो मौन मौन करके नहाते हैं, कोई व्रत भी रहते हैं कोई कोई। तो जी आ गई मैं किचन में। और सुबह तो मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया था। तो कड़ी तो कल की रखी है हमारी, तो कड़ी हमारी आज भी चलेगी क्योंकि हाँ कल ही बनाई थी मैंने शाम को। तो कड़ी आज भी रखी हुई है, बची हुई है। तो जी आज इतनी बची हुई है, दिख रही होगी आपको, ये देख लीजिए। तो इतनी बची हुई है, मैं इसको कर रही हूँ गरम। और कड़ी बहुत टेस्टी बनी है गाइस, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कड़ी। इनको तो नहीं पसंद इतना, बच्चों को भी नहीं पसंद है। तो पसंद नहीं हो तो अभी खिलाऊंगी मैं इनको, ठीक है। तो जी कड़ी भी खिलाऊंगी इनको, बच्चों को भी खिलाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पसंद की खानी चाहिए, हर चीज़ बेपसंद की भी खानी चाहिए। कि जो हमको नहीं पसंद है वो भी हम खाएंगे, ठीक है, बिगाड़नी नहीं है। तो और हमारे लाला खाएंगे इससे, मक्खन से। तो लाला की तो मैंने कर दिया है तैयारी मक्खन की। और ये चढ़ी हुई है कढ़ाई, तो इसमें पड़ा सुबह का ऑयल। तो सुबह थी मौनी महावस, तो जी सुबह बनाई थी थोड़ी सी खीर, तो इसमें रखी है अभी खीर। इसमें तो दूध है, तो इनके पापा बोले कि खीर बना लो, थोड़ी सी खीर जरूरी होती है बनानी। तो मैंने बनाई थी खीर, तो थोड़ी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई थी, मतलब एक एक कटोरी सबने खा ली थी खीर। और हमारे यहाँ मतलब हमारे पितरों का भी निकलता है, तो छठ वाले दसवीं वालों का भी हमने निकाल दिया था। क्योंकि देखो हमारे बड़े बूढ़े हैं, तो उनका भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका हम निकालेंगे, उनका भी हम करेंगे, तो हमारे लिए भी वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है। तो मैं जब याद रहता, मुझे पता रहता कि आज ये है, तो मैं कर लेती हूँ, सब चीज़ कर लेती हूँ। मेरा चेहरा आ रहा है इसमें काला एकदम, तो जी कुछ काला है भी रहा है धूप में बैठ बैठ के। और धूप तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि भाई शरीर में एकदम ठंड लगती है, तो धूप कैसे हम छोड़ेंगे ये बताओ। तो धूप नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है इधर, है ना। तो अब मैंने ये रख दिया गरम करने को, वैसे खौल गई हमारी कड़ी। और गाजर डाली थी गाइस मैंने कड़ी में, मतलब अच्छी हेल्दी बनी मेरी कड़ी, तो गाजर भी डाली थी मैंने, है। तो जी और कृष्णा बैठा हुआ, बच्चे तो कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए बच्चे। तो कोई बात नहीं, मैंने रख दी है कढ़ाई। इसमें सोच रही थोड़ा सा नमक कम है, तो कड़ी में नमक डाल देती हूँ, क्योंकि कम है नमक। तो हल्का सा नमक डाल दूँगी इसमें, और थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी, तो ये थोड़ी सी चटपटी हो जाएगी ना। तो गाइस बच्चों ने ऐसे खाई है कड़ी, पकौड़े पकौड़े सब बीन का खा लिए हैं। अब इसमें कोई भी पकौड़ा नहीं है, खाली कड़ी रह गई है। जो मैंने इसमें वो डाली थी ना गाजर, बस वही पड़ी हुई है। और बच्चों ने पकौड़े पकौड़े बीन के सारे खा लिए। तो बच्चों का काम ऐसा होता है, बीन बीन के, ठीक है। तो गाइस सुबह मैंने खीर बनाई थी, तो मैं खीर के साथ ही चावल ज़्यादा रख दिए थे, क्योंकि कड़ी थी। तो मैं सोची मैंने कि बच्चे क्या पता चावल भी खाएंगे, तो थोड़ी सी बनाई खीर मैंने। तो खीर तो इनके पापा की डिमांड से बनाई थी, उन्होंने बोला खीर बना लेना थोड़ी सी, सुबह सुबह जल्दी बना देना। तो उनके लंच तक मैंने खीर बनाई, पर वो लंच में लेके नहीं गए, क्योंकि लंच में खीर नहीं लेके जाते वो। तो थोड़ी सी वो प्रसाद घर में ही खा गए थे, ठीक है। और बाकी भगवान का भोग लगा दिया था, मंदिर में रख दिया था, कृष्णा का भोग लगा दिया था, और अपने छठ वालों 10 वालों का निकाल दिया था। जैसे इसके पापा ने मुझे बताया, मैंने ऐसा कर दिया था, ठीक है। तो उनको निकाल के, हमारे जो निकालते हैं छठ वाले के, तो मतलब आदमी खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं लड़के, और 10वीं वाले की लड़की खा लेती है। तो जैसे इनकी बुआ वगैरह खा लो, या बेटी खा लो कोई भी। तो मेरी बेटी नहीं खा लिया है, तो जी बुआ वगैरह तो बहुत दूर है, तो कहाँ लेके जाएंगे। तो बुआ की जगह बेटी खा लेती है, कुछ जैसा मनसती हो, कुछ भी जैसे ऐसी चीज़, तो बच्चे खा लेते हैं। तो जी अब रखिए कढ़ाई, तो मैं सोच रही हूँ तो एक पूरी कृष्णा की अभी उतार देती हूँ इसमें, और बच्चे भी खा लेंगे कि दो फिर, क्योंकि इसमें पड़ा है ऑयल। तो आप तो जानते ही हो, सभी लेडीज़ है करती होंगे, बच्चे भी करते होंगे ऐसे ही, कि जब ऑयल पड़ा रहता है तो सोचती है चल पूड़ियाँ सेक दे 2-4। तो जी मुझे इतना खाने का शौक नहीं है, मैं पूड़ी बहुत कम खाती, मैं नहीं खाती। एक बार 2-4 पूड़ी खाई थी मैंने, सुबह 2 खाई थी,
और उसके बाद मैंने कढ़ी चावल खाए थे। मुझे कढ़ी चावल का शौक है तो मैंने कढ़ी चावल खाए थे। और अब कढ़ी से खाऊंगी रोटी। और बच्चों की एक कृष्णा खा लेगा, दोनों के बच्चे खा लेंगे, इनके पापा भी रोटी खाएंगे, उनकी भी मैं रोटी बनाऊंगी और अपनी भी रोटी। तो मैं सोच रही हूँ ऑयल है तो बच्चों के लिए थोड़ा सेक दूंगी, 2-4 पूड़ी खाएंगे, ये भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। और बस, तो शाम की सब्जी नहीं बनाई है मैंने गाइस, इसीलिए नहीं बनाई सब्जी के कड़ी मेरी रखी है। और सब्जी भी क्या बनाती, गाजर आलू ये मटर आलू फिर सुबह बनता, तो मैं सोची ला सुबह ही बना दूंगी मटर गाजर और लंच हो जाएगा इनका। और अब इस टाइम तो कड़ी से ही खा लेंगे हम लोग। और बच्चों की है तो बच्चे तो थोड़ी थोड़ी से खा लेंगे, जैसे खाएंगे बच्चे भी। तो जी खाना चाहिए, बिगर पसंद के भी चीज़ें खानी चाहिए, ये नहीं कि पसंद करके ही खाओ। तो मेरा तो यही है। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ ना, सच पूछो तो प्रयागराज मत जाना, कोई भी संगम नहाने के लिए मत जाना गाइस, क्योंकि इतनी मौतें हो गई हैं वहाँ पे भी, इतने हादसे हो गए हैं। आज मैंने जब से वीडियो देखी है, फ़ोन में देखे हैं, जितने न्यूज में बता रहे हैं, सच में बहुत बुरी बुरी घटना हुई है, बच्चे मर गए। और बच्चे किस तरह से मरे थे, क्योंकि जो लोग कल, आज मौनी अमावस थी ना, तो मौनी अमावस की वजह से लोग कल गए थे, क्योंकि बताते उसमें कि मौनी अमावस की वजह से, अभी नहीं सीखी है, मौनी अमावस की वजह से बताते हैं कि मतलब अच्छा माना जाता है। सब लोग बोल रहे थे टीवी में, बाबा लोग सब बता रहे कि अच्छा माना जाता है। तो अच्छे के चक्कर में लोग कल चले गए थे, इसी वजह से कि हम मतलब अमावस के दिन नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि हमारे सारे पाप कट जाएंगे। जितने हमने पाप करे हैं वो पाप तो हमारे साथ ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाप कट जाएंगे, वो साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये सोच के लोग हैं का कल गए थे वहाँ पे गंगा नहाने के लिए, संगम नहाने के लिए, इलाहाबाद जो गए थे, कुंभ में गए थे, है ना। और कुंभ उनको बहुत भारी पड़ गया, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। सच में मैंने जो देखी हैं औरतें रोती हुई, आदमी देखे मैंने रोते हुए, बच्चे देखे मैंने रोते हुए, सच में मेरा दिल भी, मेरे को एकदम डर सा बैठ गया अंदर से। मैं भी सोच रही जाने के लिए, और इनसे भी कह रही थी, ये भी कह रहे थे जाने के। फिर मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी भैया, अपनी जान जाती है, जान से अलावा है क्या बताओ। तो हमें ऐसा गंगा जो घाट है वो नहीं नहाना है, कुंभ का मेला हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ अपने घर में अपने बच्चों को देख लेंगे, अपने घर में पूजा पाठ कर लेंगे, हमारे लिए यही बहुत है और हम इसी में खुश हैं। तो जी हम नहीं जाएंगे धक्के खाने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है उनसे सभी से, जो अब जा रहे हैं तो नहीं जाए, अपने घर ही दर्शन कर लें, अपने घर ही गंगा जल डाल के नहा लें। कहीं आसपास गंगा है, जमुना है, वहाँ नहाना तो वहाँ नहाइए, और वहाँ मत जाइए इतनी दूर। सच में एक तो ट्रेन भर भर के चल रही है, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी, और धक्के मार मार के लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो लोग भाग रहे हैं वहीं पे वो। तो भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं, और बहुत ही गलत कर रहे हैं, मतलब उनको अपनी जान प्यारी नहीं है तो वो इसलिए भाग रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करें मेरे बहन भाइयों, आप लोग मत जाइए, जिसको पता लग जाए तो नहीं जाना चाहिए। और कोई बात नहीं, कुंभ तो फिर भी आएगा, नहीं आएगा अरे बाद में नहाया ना उसमें जाके, ऐसी क्या बात है। कुंभ से कहीं पाप दूर नहीं होते हैं, किसी के भी पाप दूर नहीं हुए। गंगा मैया जो पाप लोगों ने करे ना, तो गंगा मैया अपने उनके पापों को लेके नहीं जाती कहीं भी, वो वहीं छोड़ देती, वो पाप तुम्हारे घर में ही आ जाते हैं फिर। तो ऐसा ना सोचे कि पाप हमारे दूर हो जाएंगे, हमने ऐसा कोई पाप नहीं करा जो हम दूर करने जाएंगे, हम अपने घर ही रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे हमने। तो गाइस हमने आज मौनी अमावस्या, तो हम 4 बजे उठे थे, तो 5 बजे हम भी नहा लिए थे, गंगा जल वगैरह डाल के नहा लिया, हम सारे जने पूरा परिवार नहा लिया, और अपने घर में पूजा पाठ कर ली हमने। और जी अमावस्या तो हमने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, ठीक है, और अच्छे से भगवान जी को भोग लगाया, अच्छे से पूजा पाठ करी, अच्छे से अपना खाना पीना खाया। तो हमारी तो यही गंगा है, यही सब कुछ है भैया, घर अपना। तो मेरा तो सच में देख के सुन के दिल ऐसा वो हो गया है, बहुत परेशान सी हो रही हूँ मैं जब से देख रही थी न्यूज़ ने। तो जी बहुत लोग मरे हैं, और इतने लोग मरे हैं कि लोग पता है कैसे मरे हैं, कि जो रात को लोग गए थे वो वहाँ पे सो गए, जो कहते हैं ना कि रात को जा रहे हैं, और वो सो यूँ गए कि जैसे सुबह मौनी अमावस्या, तो उन्होंने कहा हम सुबह सुबह नहाएंगे मौनी अमावस्या के दिन, तो उस दिन थोड़ा बताते हैं कि अच्छा होता है नहाना। तो इस चक्कर में वो सब लोग सो गए कपड़ा बिछा छा के, और वहाँ पे अलाउंस भी लग रहा था, पुलिस वाले अलाउंस लगा रहे थे कि भाई मतलब जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाइए और नहा के अपने नहा के चले जाइए, यहाँ से भीड़ ना करिए और सो मत। उन्होंने कितनी अलाउंस लगाए हैं, मीडिया में बताया, सबने दिखाया भी है उनका, मतलब कि पुलिस वाले ने बोला है कि आप लोग जाइए, उठ के नहाइए, सोइए मत यहाँ पे,
सोना खतरे से वो हो जाएगा। और भीड़ बहुत आ रही है, काफ़ी भीड़ आ रही है। तो किसी ने मतलब अगवा फैला दी कि साधु तो वैसे जाते हैं घाट पे नहाने, साधुओं का तो घाट बना हुआ था, सबसे पहले साधु ही नहाते हैं। तो एक घाट साधुओं का अलग है, तो उस घाट पे मतलब और लोग नहा रहे थे उस घाट पे, तो साधु ऐसे किसी ने बोल दिया, मतलब कैसे बोल दिया समझ नहीं आ रहा। सब यही बता रहे हैं कि साधु लोग आ रहे हैं, मतलब वो जो लोग सो रहे थे, नहीं वो लोग तो सो रहे थे, पर किसी ने अगवा फैला दी कि साधु लोग आ रहे हैं उनके घाट। हाँ, तो उनका घाट खाली कर दो, साधु लोग आ रहे हैं। तो जी साधु लोग तो आए नहीं उस टाइम पर, और ही पब्लिक आ रही थी वहां से। जैसे पब्लिक वो भागी है, जैसे उनका घाट छोड़ के भागी है, जैसे जिस पे साधु लोग नहाते हैं, तो उस पे ना हम तुम लोग नहीं नहा सकते ना, वो साधु ही लोग नहाते हैं जितने नहाते हैं। तो जैसे हम तुम लोग नहा रहे थे उस घाट पे, और किसी ने बोल दिया कि साधु लोग आ रहे हैं और ये घाट खाली करो जल्दी से जल्दी, तो लोग डर डर के मतलब वहां से भागे, अपना कपड़ा लेके अपना सामान लेके, कि भाई साधु लोग जो आते हैं वो मारते धारते भी है ना, इस वजह से सबने कही भाई जान बचा लो अपनी, भागो यहाँ से। तो लोग आधे नहाए आधे नहीं नहाए, वो भागे हैं। तो जैसे वो लोग भागे हैं, तो जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर ही चढ़ के चले गए, मतलब चढ़ते ही चले गए। अब जो औरतें बता रही रो रो के, जैसे हम पे नहीं उठा गया, हमारी मम्मी पे नहीं उठा गया, जल्दी से मम्मी को जगाया, मम्मी हटो भीड़ आ गई भीड़ आ गई। अभी इंसान सो रहा है नींद में, गहरी नींद में सो रहा है, और अचानक से भीड़ आ जावे, चलती चली जावे। तो जी वो वाला हिसाब हुआ है गाइस। तो जो उठ गया, जो जल्दी उठ गया और भागा नहीं गया उनके साथ, तो वो तो बच गया, उसके थोड़ी बहुत चोट आई है। और जिस पर भागा नहीं गया और जो वहां सोता रह गया, बच्चे सोते रह गए, तो उनके ऊपर लोग कुचलते ही चले गए। मतलब जन कितने लोग तो घायल हो गए हैं गाइस, 40-50 लोग घायल हैं, और मतलब 50 से ऊपर लोग मरे हैं। तो उससे ज़्यादा मरे होंगे, मीडिया वाले कम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे अभी। तो इतने लोग मरे हैं, औरतें बच्चे, किसी के बच्चे किसी के औरतें। तो सच में तो ऐसा नहाना भी बेकार है, और ऐसा ये करना बेकार है। पब्लिक इतनी है, हद से ज़्यादा पब्लिक है कुंभ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना क्यों जा रहे हैं कुंभ में भागे हुए। ऐसा ऐसा क्या तुम्हारा पाप तुमने करा है जो अपना पाप धोने के लिए भाग रहे हो इतना है। भीड़ भड़का भी तो देख लो भाई, भीड़ हो रही है, क्या हाल होगा क्या नहीं होगा आगे। तो जी आगे का कोई नहीं सोचता, बस ये सोचते हैं ना कि एक ऊँट बड़े गांव में ऊँट आ गया तो भागो जी भागो भागो। तो वहाँ भागो, जहाँ अगर कोई कह देना कि वहाँ सोने की चिड़िया मिल रही है कहीं जाके, तो लोग ऐसा टूट पड़ेंगे, ऐसा टूट पड़ेंगे, अपना ना जान देखेंगे ना जो का देखेंगे, भागेंगे सीधा वहीं। तो जी ये बात है। तो मैं तो यही आपसे कहूँगी, आपसे ये अपील करूँगी। वैसे आप लोग कहोगे कि ज्ञान दे रही है वो दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही। मैं तो जाने वाली थी पर मैं नहीं गई, क्योंकि सुन सुन के ही मैं भी नहीं जा रही। सब लोग बता रहे हैं तो मुझे भी डर सा लग गया, मैं भी नहीं जा रही गाइस इस वजह से। तो गाइस बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर जाओ तो संभल के जाओ, भीड़ में मत घुसना ज़्यादा। तेरे को ज़्यादा भूख लगी जाती एकदम ही। तो बस मेरा तो यही कहना है कि एकदम भीड़ में मत घुसो, जाके आप लोग जाओ तो संभल के जाओ, और नहीं तो जाओ ही मत। और बाद में नहाया ना, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कुंभ ही नहाने की दाई दे रहा है, या तुम कुंभ भी तुम्हें से वो करेगा या कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। तुम्हारी जान चली जाती है, और लोगों की जान चली गई तो गंगा मैया ने बचाया नहीं बचाया ना। लोग कुचलते ही चले गए, बताओ इंसान को इंसान कुचलता हुआ जा रहा है। तो ये कलयुग है या सतयुग है, क्या है आप लोग बताना मुझे, कमेंट में जरूर बताना। कि जो लोग भागते हैं कि जिस दिन आज कि मौनी अमावस्या तो नहाना जरूरी है, कि अमावस्या तो नहाना जरूरी है। अरे नहाना मानते जरूरी भी है चलो, पर ये इतनी भीड़ में मत जाओ नहाने के लिए। खुला हो सही हो तो अपने नहाने के लिए जाओ, और इतनी भीड़ हो रही है, हाहाकार मच रहा, तो उस भीड़ में गाइस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। मत अपने बच्चों को ले जाओ, मत खुद जाओ, मत अपने परिवार को लेके जाओ। मेरा तो यही कहना है, यही मानना है। और बाकी भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, सबकी अलग अलग मर्जी है। तो मैं तो ये देख रही थी न्यूज़ में, तो मैं बड़ी परेशान सी हो रही हूँ। मेरा भी जाने का बहुत मन था, देख देख के सब लोग जा रहे हैं, मेला लग रहा है, चलो देख आएंगे हम भी। तो गाइस अब मेरा मन नहीं है भाई, मैं ये जो रिक्शा है ना नहीं ले सकती भैया, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे से तो इतनी दूर एकदम 15 किलोमीटर पैदल चलना, और फिर उधर धक्के खा खा के निकलना, एक दूसरा बंद के निकल रहे, फिर तीसरा भाग दौड़ जो मस्ती है भाई, किसी की सांस घुट रही है वहाँ चलते चलते, लोगों की सांस है, चलते चलते लोगों की सांस घुट रही है गाइस। तो क्या होगा बताओ जीवन में, समझ नहीं आ रहा। तो सच में मैंने तो हाथ जोड़ दी है गंगे मैया के, है गंगे मैया जब तुम बुलाओगी तब जाएंगे, और ऐसी भीड़ में नहीं जाएंगे हम लोग भैया, हम नहीं जाएंगे ऐसी भीड़ में।
मैं तो कहीं भी मेला दशहरा लगे गाइस नहीं जाती ऐसी वीडियो सुन के ना मेरे दिमाग में भरा रहता है वो बात क्या नहीं हम नहीं जाएंगे। बच्चे कहते हैं मम्मी वहाँ चलो मैं कह नहीं इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे जब त्योहारें खत्म हो जाते हैं ना तो भीड़ कम हो जाती है। वो चीज़ जिस चीज़ का हल्ला मचा रहता है कि मेला लग रहा है कि दशहरा हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो उसमें नहीं जाना चाहिए। यहीं से हाथ जोड़ लो अपने घर से ही तो जी ठीक रहेगा। जब तक इंसान की ज़िंदगी है तब तक तो जिएगा ही, पर ये बिगर इंसान की मौत आए हुए इंसान जा रहा है एक दूसरे से कुचल के, मतलब लोग पैर धर के गर्दन पे पैर रख के निकल के, सर पे पैर रख के निकल के, खूनम खान हो रहा लोगों का, आवाज़ ही नहीं आई और उठा ही नहीं जा रहा। जैसे उठने की कोशिश करा तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, भाग ही रहे तो वो नहीं देख रहा, एक के ऊपर एक गिर के तो ये जी ये हाल हो गया। तो गाइस बस मेरा तो यही बताना था। वैसे आज मेरे को कोई ब्लॉग नहीं शूट करना था तो मैं कहा चल बता देती हूँ, मेरा मन थोड़ा सा बेकार हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो जी इसलिए हमने तो कैंसिल ही कर रखा। वैसे तो अभी जा ही नहीं रहे थे पर जाने की सोच रहे थे। अब ये चीज़ देख लिया ना हादसा इतना हुआ है तो नहीं है बस की हम नहीं जा सकते भाई। और हमने कोई ऐसे पाप नहीं करे जो हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने कुछ किसी का माल नहीं मारा, हमने चोरी नहीं करी, हमने डकैती नहीं डाली, हमने भगवान से कुछ ऐसा नहीं करा जो हम वहाँ पे भाई जाएंगे ऐसे में मरने के लिए। हम नहीं जा सकते भैया, अपने घर ही ठीक है। अपने घर कम से कम सब्जी रोटी तो खा रहे हैं, बैठ के आराम से सो तो रहे हैं चैन से। वहाँ जाएंगे धक्के खाएंगे, परेशानी उठानी पड़ती है बहुत ज़्यादा सच में। तो गाइस पूड़ी सेक रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए पूड़ी खा लीजिए। और कृष्णा को लगा दूँ मैं भोग, प्रियांशु लगा देगा तो जी लाला को भोग लगेगा। ऐसी चाहिए मम्मी, ऐसी का हो ही रही है ये, ऐसी नहीं अच्छी हो रही है। तो जी मैं तो यही कह रही थी अब वही है खाने का टाइम हो गया तो चल मैं खिला दूंगी। कृष्णा खा रहा है अपना खाना, भोग लगा दिया मैंने अपने लल्ला का। मेरा लल्ला आज कितना क्यूट लग रहा है बेटा। बेटा खा ले पूरी खा ले, पूरी खा ले कृष्णा, पूरी खा ले बेटा तू। तो जी कृष्णा खा रहा है खाना और कृष्णा खाता है धीरे धीरे। और इधर चल रहा है न्यूज़ क्योंकि आवाज़ स्लो कर रखी न्यूज़ की। और इधर ये हमारा ये कम से कम महीने 2 महीने हो गए से ही बनाने में। देख लीजिए मेरे बेड का क्या हाल मचा रखा है इनकी। जितना भी कबाड़ा है ना बिगर कैश उन्हें लाला उठा के सारा वहाँ डाल के ही डस्टबिन में, ठीक है। बिगर कैश उन्हें ना पिटना हो तो ठीक है। प्यार से बता रही हूँ, अभी फिर मैं डंडे से बताऊँगी अच्छा ठीक है। सारा उठा लियो। तो जी इसकी ये प्रोजेक्ट दिन भर यही काम इनका ख़त्म नहीं हो रहा है। देख लीजिए सारा। और ये बनाया इसने और मुँह चमका रहा है, देख लो मुँह ढक रहा है इससे। मुँह किस लिए ढक रहा है, गलत बना है, उल्टा दिखा रहा है कम इतराले ने। तो जी अभी ये आए नहीं है और खाना मैंने इनका बना दिया है और इनका खाना मैंने अभी बनाया नहीं है क्योंकि अभी ये आएंगे और फिर रोटी ठंडी हो जाएंगी तो फिर ये कहते हैं कि कल की रोटी है क्या, जो आज तुमने रोटी नहीं बनाई क्या। तो इसलिए हमने बनाया नहीं अभी। ये देख लीजिए अभी तो आए भी नहीं है, नीचे गाड़ी भी नहीं खड़ी। और इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ भी। ये देख लीजिए हमारे यहाँ भी प्रयागराज बन रहा है ये कुंभ का सा मेला हमारे यहाँ मार्केट ही रहती है दिन भर गाइस। और आगे जाके सामने जैसे दिख रहा उधर मार्केट, इधर दिख रहा है तो इधर से मार्केट है। और गाड़ियाँ तो इतनी चलती हैं, भर भर के गाड़ी चलती है। 1 मिनट नहीं होगी गाड़ी आ जाएगी। फिर इतना गाड़ियाँ रहती है सच में बहुत ज़्यादा। और भगवान जी बैठे हैं हमारे। तो जी खाना तो जब ही आए तो गाइस खाना तो जब ही आएंगे तभी बनाऊंगी मैं क्योंकि अब ठंडा हो जाएगा, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने रोटी कर दी है बंद और इन बच्चों की सेक दी है पूड़ियाँ। कृष्णा ने खा ली है, एक ये रह गया बेटा खाने के लिए अभी, तो इसने खाना खाया नहीं है। तो जी अब सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि जब आएंगे खाना बनेगा तभी सारा किचन सिमटेगा। अभी तो कोई काम नहीं मेरे को समेटने का क्योंकि बस कढ़ाई बढ़ाई है तो उसमें ऑयल वगैरह पड़ा है तो ऐसा कोई काम भी नहीं है समेटने का। तो जब आएंगे खाएंगे तभी बर्तन भी होंगे। तो जी तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और पता नहीं है टाइम लग रहा है अभी आए नहीं। इधर हो रहा अंधेरा क्योंकि लाइट बंद कर रखी है हमने दरवाजे की क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है इसलिए। तो थोड़ा तो कम करें है ना लाइट को। चलो गाइस मैं तो यही इसलिए आपको वीडियो बना रही थी, छोटी सी ब्लॉग बनाया था मैंने। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो
तो जी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं आपसे दिल से, कोई भी मत जाना कुंभ में, ठीक है। और जाओ तो अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ बहुत हादसे हो रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। तो ना जाना मेरे बहन भाई, मेरे माता पिता, मेरी बहनें जितनी भी हैं, सबसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत हादसे हो गए, बहुत ज़्यादा हादसे हो गए। तो मत जाना वहाँ पे कुंभ में नहाने के लिए, ठीक है। और आगे आपकी मर्जी है जी, ठीक है। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि भाई बहुत ज़्यादा हादसे हुए, बच्चे मरे हैं, आदमी मरे हैं, जिनके आदमी गए हैं, जिनके बच्चे गए, उनके दिल से पूछो, लेडीज़ों के दिल से क्या हाल हो रहा है। वहाँ रोवा पीटा मच रही है, कोई किसी का नहीं है। अब देखो पुलिस भी कितना करेगी, बस जब मर जाता है तब इंसान पुलिस ढूंढती है, ढूंढ के उसे उसके सुपुर्द कर देती है जो इंसान आए उनके घर वालों को। पुलिस ही क्या करेगी बताओ उसमें। और काफ़ी पुलिस भी लगी हुई है, और इतनी पब्लिक को पुलिस कैसे संभालेगी, पुलिस के भी बस की नहीं है जी। ये तो पब्लिक को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। या तो जाओ मत भीड़ में, और भीड़ में जाओ तो अपना ध्यान रखो कि सो मत वहाँ जाके। जब सो गए, कहते हैं ना, जो खो गया, जो सो रहा है वो पा रहा है, जो पता नहीं कैसे कहते हैं, जो सो गया वो खो गया, जो जागा वो पाया। तो जो जगा हुआ था उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसने अपना शरीर भी ठीक ठाक रखा और अपना गंगा भी स्नान भी कर लिया। और जो सो गया था वो खो गया, वो दुनिया से ही चला गया खो के। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। जो भी वहाँ है तो मेरी वीडियो दूर दूर तक पहुँचाएं, और ऐसा ना करें, सोए ना वहाँ जाके, बिल्कुल भी ना सोएं। सच में एक सोने के पीछे इंसान, भाई क्या करें, इंसान भी एक मजबूर था, वो भी थका हारा था, गया था। तो हमने सोची कि भाई हम सुबह नहाएंगे, एक होता है ना सबका होड़ कि भाई आज मौनी अमावस है तो हम सुबह को नहाएंगे मौनी अमावस के टाइम, तो हमारा जो कष्ट है सब दूर हो जाएंगे, हमारे जो पाप है सब दूर हो जाएंगे। ये सब कहनी सुनी बात है, ना तो कष्ट दूर होते हैं, ना पाप दूर होते हैं, कुछ नहीं दूर होते हैं, बस एक मन का वहम है इसमें। तो आप लोगों का सभी का मन का वहम हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और मैं जो हाथ से देख रही हूँ अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वहाँ जाएँ तो सभी लोग सोचते हैं कि रात में क्या नहाए, सुबह ही नहा लेंगे, चलो आराम कर लेते हैं। तो बेचारों ने आराम करने की सोची, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सब ने आराम करा। और आराम ऐसा करा कि वो आराम करते ही रह गए, और पब्लिक आई कुचलती चली गई, क्योंकि भीड़ इतनी थी, पब्लिक नहा के भागी, और भाग रही अंधाधुंध तो कुचलती चली गई। सच में उनके घर वालों का क्या हाल होगा। किसी के 4 जने मरे हैं, किसी के 5 मरे हैं, किसी के 2 मरे हैं, किसी का 1 मरा है, किसी की माँ चली गई, किसी की सास चली गई, किसी के बच्चे गए, किसी का पति गया, किसी की बीवी गई। तो सच में गाइस बहुत, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। तो ना जाएं, अपनी जान ना गंवाएं वहाँ जाके, अपने घर पर रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, और खुशी खुशी घर पर रहें, और गंगा जल डाल के घर पर ही नहा लें। यही गंगा स्नान है मेरे हिसाब से। तो जी हमने तो गंगा जल डाल के ही नहाया है, तो हमारा तो यही गंगा स्नान है। हम नहीं जा रहे बाहर ऐसी भीड़ भाड़ में, सच में बहुत परेशानी है। चलो जी, कुछ लोग बोलेंगे कि ज्ञान दे रही है, तो मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो गाइस आपको समझा रही हूँ। वो आपका, आप करेंगे जो भी करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो जी देखो जी, तो दुनिया में आया वो एक दिन जाएगा ज़रूर, पर भीड़ में जो जाए और ऐसे मर के जाए तो वो गलत बात है, ठीक है। चलो जी, वीडियो को शेयर करना, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एक जने ने कमेंट करा है कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, तो उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू भैया। आप लोग मेरी वीडियो ऐसे देखते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो मेरी वीडियो को, कमेंट करते रहो, ठीक है। मैं जितनी भी बात बताऊंगी सही बात बताऊंगी, और अपनी घरेलू से बात बताऊंगी। कोई मैं मतलब अगर मगर की कोई ऐसी बात नहीं बताती, ठीक है। और आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाया करो, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, मत करा करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जी चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सो दोस्तों मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।